राधे राधे। गुरुजी, आप बताते हैं ना कि मतलब पत्नी वही सही है जो अपने पति को सही राह पे ला दे। ठीक है। और कहाँ है आपके पति? यहीं पे है गुरुजी। गुरुजी, शादी के 10 साल हो गई मगर मैं थक गई इनको समझा समझा के। अब ये मैं कहा था, मैं आपकी तीसरी बार आई हूँ। पहले भी आई थी तो आपसे बात करवाई इनकी, आपने समझाए थे पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं ये मतलब ये बताते कि मेरे को भूत पकड़ लिया है। फिर मैंने इनको बागेश्वर धाम के गुरुजी का उनके दरबार में 4 बार इनको ले गए, फिर भी कोई इनको फर्क नहीं पड़ा। मतलब इनको दारू छोड़ने के लिए गोली दवा ये ताबीज क्या क्या होता है, मैंने सब कुछ करके थक बात गए। कराओ। किसी भी दरबार में जाइए, और जब तक आप स्वयं को बदलने की इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे तब तक कोई बदल नहीं सकता आपको। गुटखा आप खाते हैं, बात कराओ उनसे। पूरी घोट जाते हैं, थूकती भी नहीं है। बात कराओ बात। 24 घंटा गुटखा और दारू। अगर इनके पास पैसा रहे ना तो दारू गुटखा के अलावा रोटी चावल दाल सब्जी कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। बात कराओ। भैया खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? हमसे बात करो। जी गुरु जी। क्या नाम है आपका? नगेंद्र सर। नरेंद्र। हाँ। तो कहाँ से हो आप? बिहार से। पिछली बार भी आपसे बात हुई थी ना? हाँ, ये नेव नहीं खोना था उसके पहले। क्या नहीं था? ये नहीं था, उधर बात की। हाँ हाँ हाँ। तो ये बताओ, शराब क्यों पीते हो? पहले से बहुत कम कर दिया। पहले से कम पीते हो? चलो ये बहुत अच्छी बात है। पहले कितना पीते थे? दिन भर पी के पड़ा रहता था। और अब? बहुत, हफ्ता में 1 दिन पी लेते हैं। अब हफ्ते में 1 दिन, ये सही कह रहे हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ, बेटा है आपका? नहीं, बच्ची। बेटी है? हाँ। कितनी बड़ी? 5 साल का। कहाँ है? घर पे। अच्छा ठीक है। क्या करते हो आप? है? क्या काम करते हो? मैं बर्तन बनाता हूँ। बर्तन बनाता हूँ। बर्तन बनाते हो? हाँ। कौन से बर्तन? कौन? अपन गौशाला में ये कौन से? माटी के, पीतल के, कांसे? स्टील के। स्टील के। हाँ। अच्छा, तो आप तो बढ़िया आदमी हो, काम करते हो बर्तन बनाने का, तो पैसा कमाते भी हो अच्छे खासे। हाँ। तो क्यों बचाते नहीं हो बेटा? क्या? बचाओ, बेटी है, पढ़ाओ लिखाओ, खुश रहो अपनी गृहस्थी में। शराब पी लेना सही है? गुरु जी देखिए, 1 दिन खाते बोल के आई थी मेरे को 25 तारीख के। हाँ 26 तारीख का कथा नहीं हुआ, हाँ 27 का हुआ। मैं बोला आप चलो जोधपुर, पूरा कथा सुन लिया आपके, कभी नहीं गई। फिर 8वां दिन कथा आपके बंद था। तो कथा सुनना कौन सा गुनाह है? अब ये बताओ कि आपके कथा सुनेंगे कि फिर घर वाला माँ बाप क्या मांगेंगे? तो घर जाके तो आप शराब पी के पड़ी रहते हैं। वो कि घर से निकलेंगे कि पूछेंगे ना कि बबुआ को गले इतना दिन हो गया, कहाँ से पैसा आया? तो बोलना कि कथा में थे और आप शराब छोड़ दो तो कथा में आना सार्थक हो जाएगा। और 4 तारीख का मेरा मोबाइल गायब हो गया। हाँ। ये कि मैं बोला सुबह 4। अब आप शराब नहीं पियो, पहले ये वचन दो हमें, शराब नहीं पीना। मेरे को ये थी है, मैं इनका बोलो अब मैं हमेशा के लिए माफ मांग रहा हूँ आपसे। हमेशा के लिए आपके बात मांग रहा हूँ। हाँ। वो बोल रहे हैं कि शंकर भगवान की पूजा करो, हाँ। है उनके पत्ते खाओ। क्या हैं? खाओ? वो कौन? वो कौन भगवान? दे रहा। बेलपत्री, बेलोपत्र। गुरुजी, ये प्रदीप मिश्रा जी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। वो तो जो भी बात बताते हैं लोग प्रयोग करते हैं, उनको लाभ होता है तो कौन गुनाह है? अब इनको दिक्कत है जो क्यों ऐसा बताते हैं। शराब ना पियो, बस आप किसी की बात सुनो ना सुनो पर शराब मत पियो। आप गुरु जी बोलते हो कि माँ बाप के प्यार करो, बाल बच्चे के प्यार करो। वो गई 4 दिन के बीच में 1 दिन नहीं बोले कि माँ बाप के प्यार करो, किसी को कान दान पुण्य दो। वे नहीं, खाली शंकर भगवान की पूजा करने से हो जाएगा सब। ठीक है, पूजा अपनी जगह है, सबको करना चाहिए, माँ बाप की सेवा भी सबको करनी चाहिए, सब जरूरी है, लेकिन आपका शराब पीना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये भी आपकी आऊंगा ना, ये तैयार हो जाएगा, वो बड़ी पूरा खत्म हो जाएगा। अब ना पीना शराब। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ नमस्कार। खुश रहो, अब बिल्कुल ना वचन तोड़िएगा। गुरुजी, ये पैसा बहुत अच्छे कमा लेते हैं लेकिन आज तक 2002 से अभी तक कमा के 1 रुपया भी नहीं बचाए हैं। अब गुटखा खाते हैं, 24 घंटा इनका मुंह में गुटखा रहेगा, सोते समय गुटखा डाल के ही सोएंगे और उठते गुटखा खाएंगे और खा के पूरा घोट जाते हैं, उसको थूकते भी नहीं है। अब बताइए कि कल को इनको कोई बीमारी हो जाएगा भयंकर तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे इनको इलाज कराने के लिए? गुटखा इतना क्यों खाते हो? 24 घंटा गुटखा खाते हैं, बात 24 कराओ घंटा। पुनः। गुरु जी मेरा पैसा उठा लेती है, मेरा पेंशन आता है। हाँ मेरा पेंशन आता है सरकारी। हाँ। ये पूछा पैसा कौन उठाने वाली होती है? मेरे से पूछ के पैसा भेजा कब उठाई को? ठीक है, पर गुटखा क्यों खाना है ये बताओ। कब तुम्हारे को मैं पैसा भेज रहा हूँ, हम्म। कब मैं पूछा पैसा अब उठाने वाला कौन हो? तो मेरे खाता पत्नी है आपकी, अधिकार है उसका उठाने का। कब पूछ के उठाओ ला? नहीं, जरूरत नहीं है पूछने की। कब आपके पास है? अरे पति के पैसे पत्नी उठा सकती है, यदि सही खर्च है तो, गलत खर्च में ना उठाए। गलत खर्च करे तो अलग विषय है। आपकी पत्नी शराब पीती होती तो फिर मैं कहता कि नहीं, पति के पैसे क्यों उठा दे। अब शराब तो आप ना पी जाए इसलिए उठा लेती है बेचारी, कि आप ना गुटखा खा जाए इसलिए उठा लेती है। इसमें माँ बाप की सेवा, आप 2 पैसे बचाओ, आप सेवा करो, ये भी करें, अच्छी बात है। कब मेरे को बोल के उठा लो ना, मैं भी आप बोल के उठाने देते हो आप? हाँ? तो ठीक है, बोल के उठा लिया करेंगे। चलो ये बताओ, गुटखा खाओगे तो आपका नुकसान होगा कि फायदा? ना खराबी होएगा। नुकसान है ना। क्या मैं बोलूंगा ये नहीं मानेंगे कि मैं इसके बाद कैसे मानूं?
अरे हमारी तो मान लो भगवान, आगे आपके मैं बोल रहा मानूंगा बस, पत्नी की ना मानो हमारी मानो, आपके मानूंगा तो बस। गुटखा मत खाना। नहीं खाऊंगा आज के बाद, ठीक है, आज के बाद नहीं खाएंगे। गुटखा बिल्कुल नहीं। ठीक है, गुरुजी अगला बार भी आए थे ना तो ऐसे ही कान पकड़े थे। कोई बात नहीं, आपको ठीक से पकड़ रहे हैं। और वो पेंशन के बारे में बता रहे हैं ना, इनकी 2018 में उंगली कटी। मतलब उंगली कटी, मैंने हॉस्पिटल, मेरी उस टाइम 2 साल की लड़की थी, मैंने बच्चे के लेके इनका हॉस्पिटल रूम, मतलब अकेले इनका सब कुछ किया। और इनका पेंशन भी हमने चालू करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। उसके बाद में 5 साल से पेंशन आती है, हमने कभी इनका पैसा नहीं उठाए, एक बार उठाए हैं अभी ये जुलाई महीने में। और जुलाई कोई बात नहीं, आप ध्यान मतलब रखना। ना 5 साल के बीच में जुलाई महीने में पैसे उठाए इनका, तो इन्होंने खाता, कितना आधार आता है कार्ड पेंशन, कितना और मेरा पेंशन? ATM सब कुछ ब्लॉक करवा दिए। इनका 6,000 7,000 ऐसे ही आता है। तो अब से बिल्कुल आप पूछ लिया करो और पैसे अपने पास रखो। देखो पैसे पत्नी के पास रखना चाहिए। पुरुषों को जितना कमाओ सारा पत्नी को दे देना चाहिए। लक्ष्मी के पास धन होने से लक्ष्मी बढ़ती है। पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। पुरुष लोग जो पैसा अपने पास रखते हैं उनके पैसे खर्च हो जाते हैं, पत्नियां बचा के रखती हैं पैसा। पैसा पड़ा है आपके सामने, हाँ तो पत्नी को दो, पत्नी को दो, आज का पेंशन उठाया हूँ, पत्नी को दे दो। हाँ दे दूंगा। सारा पैसा पत्नी को दिया करो रखने के लिए। हाँ मांगूंगा कि 100 देना चाहिए। हाँ तो मांगो तो देंगे, क्यों नहीं देंगे, पर शराब पीने के लिए मत मांग लेना। दारू पीने के लिए पैसे मांगते हैं, अब नहीं देते हैं ना तो मारपीट करेंगे, दे देंगे तो जाके पी के आगे पड़ जाएंगे, अब उसे भी हारेंगे, नहीं देंगे अब नहीं पियेंगे, वो कान पकड़ रहे हैं, शराब बर्तन नहीं उठा के पियेंगे। बेच देंगे, तेल उठा के बेच देंगे, चावल का कट्टा उठा के बेच देंगे पीने के लिए। पूछो अब नहीं पीना भैया शराब, हाँ? नहीं पीऊंगा, और गुटखा नहीं खाना, गुटखा नहीं खाऊंगा। और पैसा कमा के पत्नी को देना। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। नहीं, कैसे अपने माँ बाप की सेवा कर रही है वैसे माँ बाप की सेवा करना चाहिए बस। हाँ? कैसे अपने माँ बाप के देखती है, दोनों दोनों देखो, उनके माँ बाप भी आपके माँ बाप हैं और आपके माँ बाप भी आपके माँ बाप ये हैं। आपने- पति पत्नी दोनों के जो माँ बाप हैं, दोनों को, पति पत्नी को एक दूसरे के माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। ये इंसानियत है। हाँ, मेरा घर पे आप अपनी सास की सेवा नहीं करती हो? नहीं करती है। अरे सेवा करो, बात कराओ पत्नी से। हम ज्यादा से ज्यादा मायके में ही रहते हैं। क्यों? एक लड़की है वहीं पे पढ़ती है, ये पढ़ाई का नहीं खर्चा भी नहीं तो आप अपने मायके में रहती हो, ये गलत है पहला तो। एक खर्चा तो नहीं देते हैं पढ़ने के तब उसको। तो फिर आप पूरा पैसा ले जाके अपने मायके में अपने भाई भौजाई में लौटा दोगी। नहीं गुरुजी, ऐसा हम मेरे को तो खुद नहीं देते हैं, 2,000 रुपए देंगे। नहीं, पति की कमाई भाई भौजाई में ना लौटाओ, ना बाप में ना माँ में। कभी 2,000 रुपए दे दिए तो 50 बार पूछेंगे कि वो पैसा है कि आप बिल्कुल पूछेंगे, क्योंकि आप मायके में रहती हो। पहली गलती तो आपकी ये है कि आप मायके में तो रहती हो। फिर मेरी लड़की जहाँ पे पढ़ रही हो मायके में नहीं, ससुराल में रहो। आपकी जरूरत आपकी माँ को नहीं है, आपकी जरूरत आपकी सासू माँ को है। बात सही है आपकी, लेकिन फिर आपका पति ही गलत है, ऐसा नहीं आप भी गलत है। मेरे ससुर हैं, इनके पापा है हाँ। वो भी दारूडिया, ये भी दारूडिया, इनका भाई, अब मतलब ये- सारे लोग एक ही जैसे है। अब नहीं पियेंगे ये दारू, लेकिन दारू ठीक है तो आप रहो ना ससुराल में, संभालो सबको, सबको सत्संग से जोड़ो। आप ही भाग जाओगे मैदान छोड़ के तो कैसे काम बनेगा? एक ही बात है, कैसे अपने माँ बाप के देख रही है वैसे मेरा भी माँ बाप है ना। बिल्कुल मैं जरूरी है। माँ बाप के छोड़ दूं, तो आपके साले नहीं है क्या? साले हैं। साला है? 5 साल है, बाकी कोई गए वो उसके आगे मेरे को घर से ही निकाल दिए थे। अभी नहीं, अगले महीने में इसके घर पे गया था, वो कौन मुंह लेके जाऊंगा, इसको बोला ले बात कराओ। आपके जब 5 भाई हैं तो भाई करें ना अपनी माँ की सेवा। भाई ना होते तब फिर आप अपनी माँ की सेवा करती। जी हम करते कुछ नहीं है, हम तो वहां पे रह के हम खुद अपना, मतलब बेटी मेरी पढ़ाई का खर्चा मेरे भाई ही देते हैं लोग, मेरे को भी खाना कपड़ा सब कुछ वही से देते हैं, ले क्या देते हैं? इसलिए रही है मेरे से, नहीं नहीं मांग किस लिए रही है? अब बताइए, अब इनके घर में क्या है? 200 रुपए के मांस लाएंगे लोग तो उसका हिसाब नहीं है। यदि 50 रुपए अब की सब्जी आएगी, ये देखो, इनकी बेटी है तो ये पढ़ाएंगे ना अपनी बेटी को। भैया आप अपने पैसे से पढ़ाओ ना अपनी बेटी को। महीना तो गया 2,000 रुपया दे के आया। अब से सुनो, आपकी गलती ये है कि आप अपनी बेटी के लिए पैसा नहीं निकालते। आप अपनी पत्नी को अपने घर पे रखो और अपनी बेटी को अपने द्वारा अच्छे से स्कूल में नाम लिखवाओ और आप ही उसकी फीस भरना, आप ही उसकी भोजन पानी की व्यवस्था करना। जाने वाला घर था राखी बंधन में, ये मेरे से पहले ये बच्ची के भेज के नाम लिखवा ली। ये गलत है कि सही है? आपसे पूछा नहीं? नहीं, मेरे से नहीं पूछी, पर ये तो गलत है, पति से पूछना चाहिए। मेरे से पूछी। आगे से अब ये गलतियां खत्म कर लो, एक दोनों दूसरे लोग मिलके आपस में, और प्रेम से रहो। मायके में खाली तुम पत्नी को, ससुराल शादी के बाद स्त्री को मायके में रहना ही नहीं चाहिए। ससुराल में रहो, पति के साथ ये रहो। बोलूंगा कि मेरा भाई बाप है कि कुलपति है, कुलपति में इसका जिंदगी निकल जाएगा। नहीं, भाई भौजाई जब तक माँ जिंदा है ठीक है, नहीं भौजाई तो कान पकड़ के निकालेगी बाहर। चल। मैं गरीब हूँ भले, हाँ। लेकिन उसको जिंदगी नहीं, गरीब भले हैं पर स्वाभिमान से जीवन जीना चाहिए। गरीबी तो अपनी जगह है, स्वाभिमान होना चाहिए जो कि आपके अंदर है और होना भी चाहिए। और आपको अपना मायका छोड़ के ससुराल जाओ और पति के साथ ही रहो ना जहाँ पति रहते हैं। तो इनको बोल दो कि अब दारू नहीं पियेंगे कभी या गुटखा नहीं खाएंगे। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। जी राधे राधे। मैं राधे राधे, मैं गौरी तिवारी, यहाँ है थाना हीरानगर में ही पदस्थ हूँ। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, मेरा बेटा है 24 साल का, वो ब्लाइंड है, उसे बिल्कुल नहीं दिखाई देता है और संगीत का ज्ञाता है, उसको गॉड गिफ्ट है संगीत का, सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है सब। मुझे सर्विस में रहते
उसको बहुत आगे जाना चाहिए था, मुझे पहुंचाना चाहिए था, लेकिन सर्विस में रहते मुझे टाइम मिला नहीं, मैं उसे परफेक्ट टाइम नहीं दे पाई। पर मैं चाहती हूँ कि आपके सानिध्य में एक वो भजन भी सुनाए और आपका आशीर्वाद लें, और मैं चाहती हूँ कि वो आध्यात्मिक में जाए सर। जरूर ले आइएगा और उसको संगीत क्लास दीजिए ताकि वो अपने आप को, अब जैसे हमारे देश में एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए हैं श्री रविंद्र जैन जी सर। जी, जिन्होंने रामायण में संगीत दिया है। जी शीश पे खड़ा हूं, राम भक्त ले चला, राम की निशानी, जिन्होंने ये गीत गाया है, वो भी बचपन से ही उनको आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन वो इतने बड़े संगीतज्ञ हुए कि उनका हुनर ही उनकी आंखें बन गया। तो आप बच्चों को हुनर दीजिए जी, काबिल बनाइए। जरूरी नहीं है कि हम इन आंखों से देखें, कई बार हम वो चीजें देख लेते हैं अपने भीतर की आंखों से जो इन आंखों से देखना संभव नहीं होता। तो आपके बच्चे का यदि रुझान संगीत में है तो ये श्रेष्ठ है। वो सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, उसको सब गॉड गिफ्ट है। और संगीत का टीचर भी आसरा चैनल में, आसरा संस्था में जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनको वो संगीत सिखाता है। तो ले आना, ये दास भी दर्शन करेगा। जी गुरुमान। खुश रहिए, खुश राधे राधे गुरु जी। रहिए। जी, गुरु जी, मेरा सवाल है आप कि गुरु मंत्र के क्या क्या फायदे होते हैं जीवन में, आप बता दीजिए। किसके? गुरु मंत्र लेने के। गुरु मंत्र लेने के फायदे? गुरु मंत्र लेने के फायदे ये होते हैं बेटा कि हमें पढ़ने से क्या फायदा मिलता है, हमें स्कूल क्यों भेजा जाता है, स्कूल जाने के क्या फायदे हैं बताओ। सर शिक्षा मिलती है, स्कूल में शिक्षा मिलती है और मंत्र लेने के बाद संस्कार मिलते हैं। संस्कार जरूरी है। तो संस्कार, इसलिए कहते हैं ना शिक्षा दीक्षा, तो शिक्षा तो हो गई बट दीक्षा नहीं हो पाई, इसलिए आज के बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, क्योंकि शिक्षित तो है दीक्षित नहीं, संस्कार नहीं। तो वो इतना ही जरूरी है जितनी जरूरी शिक्षा। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। महाराज जी जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। महाराज जी वृंदावन टटिया स्थान से कृपा पात्र हूँ। वाह सुंदर। महाराज जी ध्यान में बैठता हूँ माला लेके, जब मंत्र का जाप करता हूँ, विचरण वृंदावन का ही रहता है, पर विचरण करते 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 गुरु मंत्र छूट जाता है, पर विचरण मेरा चलता रहता है वृंदावन का, पर गुरु मंत्र मेरा छूट जाता है, और फिर विचरण, और फिर समय भी निकल जाता है मेरा माला का। तो महाराज जी इसके लिए क्या अच्छा किया? है भगवान का, यदि आपका मन वृंदावन में है तो यही सबसे अच्छी बात है। और नाम तो काम, जैसे आप यहाँ बैठे थे उस समय भी आपकी श्वासों में, आप हमसे बात करें या बिस्तर पर जाकर सो जाएं, हर समय आपकी सांस चलती है, उसी तरह भगवान नाम चलना चाहिए। और वो मंत्र धीरे धीरे अभ्यास से होगा, है ना। और आप वृंदावन में रहते हैं अपने मन से, तो बहुत अच्छी बात है। आपका मन यहाँ वहां ना भटक के वृंदावन जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। तो अपने मन से कहो कि तू जा बिहारी जी का दर्शन करता रहे बस। आज भी आया था आपसे आशीर्वाद लेने, वृंदावन भी आपसे मिला था। आज एक प्रश्न और है मेरा कि तुलसी माला और रुद्राक्ष की माला बताते हैं साथ में नहीं पहनना चाहिए, पर अपने वृंदावन में तो पहनते हैं, इस स्थान में भी बोलते हैं कि पहनते हैं। देखो ऐसा है कि जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण को देखने के लिए भगवान शंकर भी आए कि नहीं? जिनका दर्शन करने के लिए शिवलोक से शिवजी आते हैं। राम जी का जन्म हुआ तो राम जी को देखने अवध में शंकर जी भी आए, जिनके दर्शन को पाने के लिए शिव जी भी लाइन में खड़े हैं। ऐसे भगवान को जब हृदय में बसा लिया तो जो शिव जी की आराधना करता है, जो शिव जी की पूजा करता है, वो शिव जी की पूजा करने के बाद ही भगवान कृष्ण और राम की पूजा, श्रीमन नारायण की पूजा करने का अधिकारी होता है। तो जब आप नाव से किनारे पहुंच जाएंगे तो नाव अपने आप छूट जाएगी। नाव में तब तक ही बैठा जाता है जब तक कि आप किनारे पर नहीं पहुंचे। किनारे पर पहुंचने पर भी आप नाव में बैठे रहेंगे तो किनारे पहुंचने का अर्थ क्या हुआ? तो नाव छूट जाएगी। उसी प्रकार भगवान रुद्राक्ष की माला पहनने वाला जब तुलसी पहनता है तो इस भाव से कि मुझे रुद्राक्ष ने तुलसी तक पहुंचाया, मतलब भगवान शिव की उपासना ने। अच्छा, नरसिंह मेहता को आप जानते हैं? नाम सुना आपने? हाँ, बोलो हाँ या ना। भक्त माल में नरसिंह मेहता की एक कथा है। नरसिंह मेहता की भौजाई ने घर से निकाल दिया। नरसिंह मेहता जी शंकर जी के मंदिर में जाके, जंगल में जब गए ना तो वहां एक शिवलिंग था, उस शिवलिंग में जाकर नरसिंह जी लेट गए, पड़ गए, और ऐसे पड़े कि 7 दिन तक वो मूर्छित पड़े रहे। 7 दिन बाद शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी तो भोलेनाथ है, प्रकट हो गए कि मेरा भक्त पड़ा है। अब वो प्रकट हो गए, पुत्र क्या चाहिए? तो नरसिंह जी ने कहा भोलेनाथ से, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे भोलेनाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे राधा कृष्ण भगवान का दर्शन कराओ। तो शंकर जी को जब पा लिया तो शिव जी की जिम्मेदारी है कि उन्हें ले जाएं। फिर नरसिंह जी को रासेश्वर रास मंडली में ठाकुर जी जहां रास रचा रहे थे वहां ले गए, और भगवान शिव ने कहा, भगवान ने कहा ये जीव संसारी कौन है? बोले प्रभु ये भक्त है आपका और आपको लेकर दर्शन कराने आपका लाया हूं। तो भगवान शंकर भी उठा उठा के भक्तों को भगवान से मिलाते हैं। अंत में नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। तो शंकर जी को पाने के बाद भी ईश्वर को पाना लक्ष्य रह जाता है, क्योंकि शंकर जी भी आपको ले जाकर भगवान राम या कृष्ण की गोद में डालेंगे, श्रीमन नारायण की गोद में डालेंगे। तो या तो आप डायरेक्ट जाओ राम की तरफ, या इनडायरेक्ट भगवान शिव के वाया शिव जी होते हुए जाओ। तो इसलिए साधक रुद्राक्ष और तुलसी दोनों भी पहन लेते हैं। कुछ लोग रुद्राक्ष के बाद तुलसी पहनते हैं, जो जैसा पहना है सब ठीक है, पर भगवान शिव की उपासना का फल है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होना। श्री राधे दंडवत प्रणाम महाराज जी। कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास, श्री हरि।